Hello readers, welcome to my channel. Today I explain new poem Ozymandias by P.B. Shelley. Ozymandias एक इजिप्ट के किंग थे, तो इनके बारे में पोएम है नो द पोएट. पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन है. पर्सी बाय शेली 1792 to 1822 इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोमांटिक पोइट्स. पर्सी बाय शेली इनका पूरा नाम है. 1792 में बॉर्न हुए थे एंड 1822 में इनकी डेथ हुई थी. ये एक इम्पॉर्टेंट रोमांटिक पोइट्स रहे हैं. शेली इज रिमार्केबल इन डीलिंग विद इमेजिनेशंस एंड माइट्स. शैली जो फेमस रहे हैं वो इमेजिनेशन और माइट्स होती है, जो काल्पनिक कथाएं होती हैं, उनके लिए फेमस रहे हैं. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ माइट्स, और इन्हें माइट्स का क्रिएटर भी कहा जाता है. ही इज़ कॉल्ड अ पोएट एज प्रॉफिट, और उन्हें पोएट एज प्रॉफिट भी कहा जाता है. His famous poems are Prometheus Unbound to a Skylark, Queen Mab, The Revolt of Islam, etc. और ये उनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं. He wrote The Defense of Poetry, a critical work on poetry, और उन्होंने एक The Defense of Poetry लिखी थी जो कि पोइट्री में क्रिटिकल वर्क रहा है. Now let's start the poem. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. आई यहाँ पर पी.बी. शैली मीन्स पोइट के लिए कहा गया है. तो वो कहते हैं कि मैं एक ट्रैवलर, एक यात्री से मिलता हूँ जो कि एक एंटीक लैंड से आ रहा था. एंटीक लैंड जो बहुत पुरानी, बहुत एंशियंट जगह थी, वहाँ से आ रहा था. और वो जो ट्रैवलर है वो कहता है टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट. दो बड़ी बड़ी और ट्रंकलेस मीन्स बिना धड़ की, बिना सर की, लेग्स पत्थर पर खड़ी हुई हैं डेजर्ट में. नियर दैम ऑन द सैंड हाफ संक का शटर्ड वाइसेज लाइज, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture well those passions read which yet survives stamped on these lifeless things. नियर दैम ऑन द सैंड, और उन लेग्स के पास वहीं ज़मीन पर हाफ संक, आधा डूबा हुआ मीन्स आधा रेत में और आधा ऊपर, शटर्ड वाइसेज लाइज. शटर्ड मीन्स टूटा हुआ, वाइसेज मीन्स फेस, तो एक टूटा हुआ फेस पड़ा था. हुज फ्राउन होता है आईब्रो. यहाँ पर एक्सप्रेशन से मीनिंग है. हुज फ्राउन मीन्स उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे. एंड रिंकल्ड लिप, और जो होंठ थे वो हल्के से रिंकल्ड थे, सिकुड़े हुए थे. एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड. स्नियर मीन्स होता है फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ हेट, जिसमें हल्का सा होंठ, हमारा जो लिप है वो उठ जाता है हम जब किसी को नफरत करते हैं. तो इस तरह का हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उसे स्नियर कहते हैं. एंड कोल्ड मीन्स विदाउट फीलिंग्स, जिसमें फीलिंग्स ना हो. एंड कमांड मीन्स किसी पर कंट्रोल करना. तो वो जो फेस था उससे पता लग रहा था कि वो उसमें गुस्सा है, नफरत है. टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स. तो ये बता रही थी कि जो स्कल्पचर मीन्स जिसने ये स्टैचू बनाया है, जिसने मूर्ति बनाई है, उसने उसे अच्छे से जाना है, जो कि आज भी उस स्टैचू के थ्रू पता लग रहा था. इस लाइफलेस थिंग में वो आज भी हमें दिख रहा था. The hand that mocked them and the heart that fed, and on the pedestal these words appear. The hand that mocked them, जिन हाथों ने उसे बनाया, मीन्स उस स्कल्पचर की बात हो रही है कि जिस मूर्तिकार ने उसे बनाया है और जिस मूर्तिकार ने जिसके दिल ने उसे सहा है, तो ये उसने उस मूर्ति में सारा उतार दिया था. मीन्स उसके एक्सप्रेशन सारे पता लग रहे थे. एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और पेडिस्टल होता है जो स्टैचू का बेस होता है, उसे पेडिस्टल कहते हैं. तो पेडिस्टल पर कुछ वर्ड्स लिखे थे. क्या लिखे थे? माई नेम इज ओजिमेंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पायर. और उस पर लिखा था माई नेम इज़ ओजिमेंडियस, मेरा नाम ओजिमेंडियस है, मैं राजाओं का राजा हूँ. लुक ऑन माई वर्क्स, वो सारे राजाओं को, सारे बड़े बड़े राजाओं को ऑर्डर देते हुए कहता है मेरे कामों को देखो. ये माइटी मीन्स ताकतवर, पावरफुल, मैं कितना पावरफुल है. एंड डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा. और वो कहता है मेरे कामों को देखो और मेरे कामों के आगे अपने आप को नीचा समझो, मीन्स निराश हो जाओ. नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डेके ऑफ दैट कोलोसल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे.
लेकिन अब ये बस ये जो वर्ड्स थे, वर्ड्स के वर्ड्स ही रह गए। वो जो मूर्ति, जो उसका स्टैचू था, वो भी अब नहीं रहा। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ नहीं बचता राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक। उस बड़े से मलबे में, उस बड़ी सी जगह में वो सड़ने लग रहा था। बाउंडलेस एंड बेयर, जिसकी बाउंड्री ना हो, बहुत बड़ा, और मीन्स द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और दूर दूर तक वहाँ पे रेती रेती और कुछ नहीं था। तो इस पोएम के थ्रू पोएट बताना चाहता है कि उस राजा की ये एक फुलिश डिज़ायर को, कि वो अपने आप को अपना स्टैचू बनवा के अमर करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो स्टैचू भी उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये उसकी एक घमंड पर एक मजाक है। और इसके साथ साथ हमें पोएट ये भी बताना चाहते हैं कि ये प्रकृति का नियम है कि मौत सबको आती है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई बेगर हो। डेथ किसी में पार्शियलिटी नहीं करती। सो हमें अपनी पावर का, हमें अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। और यही इस पोएम में बताया गया है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द पोएम। ओके, थैंक यू, बाय।